Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus पे कार्ड्स आए हैं King of Cups, King of Wands, Seven of Pentacles, Three of Pentacles, Page of Cups and the Moon. सो टॉरस आपके लिए दो दो किंग के कार्ड्स आए हैं, पेंटिकल्स के भी दो दो कार्ड्स आए हैं, तो करियर वाइज कोई इश्यूज नहीं आ सकते. बट द ओनली थिंग इज एंड द ओनली प्रॉब्लम इज कि पेज ऑफ कप्स एंड द मून, ये दो कार्ड्स बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल लेवल पर आपको बहुत परेशानी देंगे. आपका मन बहुत उदास रह सकता है, कन्फ्यूजन में रह सकते हो आप. किसी बात को लेकर एनजाइटी हो सकती है, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले सकते हो, बात बात पर उदास हो सकते हो, बात बात पर इमोशनल हो सकते हो. क्योंकि द मून का कार्ड भी आया है, पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है. ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन होता है जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है. तो मतलब क्या है, आप हर एक चीज़ में इमोशनल हो जाओगे, एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर चले जाओगे. तो आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी. करियर वाइज तो आप चलो संभाल लोगे सब कुछ, बट आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका ओवर इमोशनल नेचर, एक्सट्रीम इमोशनल नेचर आपको तकलीफ़ में डाल सकता है. तो ये वीक में अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा जितना हो सके उतना बैलेंस रखने की कोशिश करिएगा. बहुत आपको संभालना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों कार्ड्स आपको इमोशनली बहुत परेशानी देने वाले हैं. सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से टॉरस एवरेज वीक अहेड फॉर यू. वैसे तो टफ वीक बोलना चाहिए, बट क्योंकि चलो 1 2 3 4 4 कार्ड्स अच्छे आए हैं एंड चीज़ें संभल सकती हैं, सो इसलिए ओवरऑल आई विल से टॉरस एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो दो दो किंग के कार्ड्स आए हैं एंड आपके लिए पेज ऑफ कप्स का एकदम एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर चले जाने वाला कार्ड तो आया है, बट साथ ही साथ क्या है, किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है. तो हो सकते हैं, चांसेस तो हैं कि आप अपने इमोशंस को स्टेबल रख पाओ, बैलेंस रख पाओ, बट उसके लिए आपको ही एफर्ट्स डालने होंगे, आपको ही अपने माइंड को थोड़ा स्टेबल रखना होगा. करियर वाइज आपको इतना कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है. तो आप बहुत ज़्यादा, आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ मिलेगा. आप अपनी पर्सनालिटी से सबको इजीली इन्फ्लुएंस भी कर लोगे. आप जहाँ जहाँ से गुजरोगे लोग आपको एज ए इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी की तरह देखेंगे. सेवन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो. जो भी आपने अचीव किया है अपनी खुद की मेहनत से अचीव किया है. एंड ये पूरे वीक भी आपका ज़्यादातर फोकस यही रहेगा कि मैं मतलब 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूं, अपने इनकम को और कैसे एक्सपैंड करूं, यही आप सोचते रहोगे. थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो ये भी दो दो पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो पैसों की भी कोई कमी नहीं रहेगी. ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा करियर को लेकर. एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स बस यही कह रहा है कि आपको पार्टनरशिप में काम करने की ज़रूरत है, टीम वर्क करने की ज़रूरत है. जितना हो सके उतना टीम वर्क करिए. बिजनेस के लिए अगर आप फाइनेंसर ढूंढ रहे थे तो आपको डेफिनेटली ये वीक में फाइनेंसर भी मिल जाएगा. एंड बिजनेस भी अगर पार्टनरशिप में करेंगे तो अच्छा रहेगा. आपको बस ध्यान ये रखना है कि जो भी डिसीजंस आप लें एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर जाकर ना लें एंड प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली होकर ही डिसीजंस लीजिएगा. हालांकि किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो चीज़ें संभल जाएंगी करियर वाइज तो, बट क्योंकि द मून का भी कार्ड आया है तो आपको क्या है, हर किसी के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत होगा. आप थोड़ा कन्फ्यूजन में भी रह सकते हो, एक क्लैरिटी आपको फील नहीं होगी. सब कुछ अगर ठीक होगा तो भी आपको मन में डाउट आएगा कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है, करूँ तो करूँ क्या. एनजाइटी इश्यूज हो सकते हैं, एंगर इश्यूज भी आपके मन में होंगे. मतलब आपके हिसाब से काम नहीं हो रहा है तो आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, इरिटेट हो सकते हो, झुंझला सकते हो, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हो. तो अपने थोड़ा टेम्परामेंट एंड अपने इमोशनल लेवल का आपको बहुत ध्यान रखना होगा. सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. चलो करियर वाइज तो फिर भी पॉजिटिव जाएगा, बट नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज तो आपको बहुत संभालना पड़ेगा टॉरस, क्योंकि आप एक तो स्टबन नेचर, टॉरस जितना स्टबन कोई हो नहीं सकता पूरे ज़ोडिएक साइन में. 12 के 12 राशियों में टॉरस सबसे ज़्यादा स्टबन होते हैं. अच्छे वे में स्टबन होते हैं, बट कभी कभी अगर बुरे वे में स्टबन हो गए तो भगवान भी नहीं बचा सकता उनको, सामने वाले को. क्योंकि वी आर वेरी स्टबन पीपल. आई एम माई सेल्फ अ टॉरस, सो आई नो इट, बट वी कांट हेल्प इट, व्हाट टू डू. बट जितना हो सके उतना हमें अपने इमोशंस पर ये वीक में कंट्रोल रखना ही पड़ेगा, स्टेबिलिटी रखना पड़ेगा. क्योंकि होगा क्या क्या, अगर आपके साथ कोई मजाक मस्ती भी कर रहा है तो भी आप बात को दिल पे ले लोगे.
लड़ाई झगड़ा कर बैठोगे या फिर रोने लग जाओगे। एंड टॉरस इजीली किसी के सामने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस भी नहीं करते। एंड अगर रो पड़े तो मन में ये बात और रखेंगे कि उसकी वजह से मुझे हर्ट हुआ था। तो मतलब ओवर थिंकिंग नेचुरली हम लोग करते ही हैं। एंड ये वीक में और ज़्यादा मून का कार्ड आ गया है तो ओवर थिंकिंग भर भर के होगा। तो बहुत ही इमोशनल लेवल का ध्यान रखना होगा। प्लस अभी ये वीक में किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है तो आपको अपने ईगो इश्यूज़ का बहुत ध्यान रखना होगा। 1 2 ये दो दो कार्ड्स कह रहे हैं कि अपने ईगो इश्यूज़ का ध्यान रखिएगा, एंगर इश्यूज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको क्या है ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत होगा हर किसी के ऊपर। तो आप क्या है गुस्से से बात कर सकते हो सामने वाले के साथ, या फिर नीचा दिखाकर बात कर सकते हो कि आप कौन होते हो एंड ब्ला ब्ला दिस, समझ रहे हो ना, बदतमीजी से बात करना, मतलब लोगों को मतलब ऐसे ईगो दिखाकर बात करना कि आई एम समथिंग। तो ऐसा सब मत करिएगा, जितना हो सके उतना अपने इमोशंस को स्टेबल रखने की कोशिश करिएगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपका फोकस मैक्सिमम टाइम आप अपने करियर पर ही रहेगा। एंड आपको अपने करियर का थोड़ा घमंड भी रह सकता है, उस वजह से आप अपने पार्टनर को थोड़ा नीचा भी दिखा सकते हो। वैसे तो टॉरस ऐसा नहीं करते हैं, बट ये वीक में इमोशनली आप स्टेबल नहीं हो एंड उस वजह से सब प्रॉब्लम्स आएंगे। बट किंग ऑफ कप्स है तो चलो एक उम्मीद की किरण तो है कि अगर आप कोशिश करो तो आप अपने इमोशंस को स्टेबल रख सकते हो। बट फिर भी नंबर 3 भी आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स नंबर 3 आया है, तो आपको किसी भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस से अपने करंट रिलेशनशिप को बचा कर रखना होगा। एंड अभी की सिचुएशन देखकर लगता है कि थर्ड पार्टी आपका करियर हो सकता है, या फिर आपका ये इमोशनल नेचर एंड थोड़ा ईगो दिखाकर बात करना ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से टॉरस एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको थोड़ा सा नीज में पेन रह सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, एंड हेडेक रह सकता है। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि नीज में पेन होगा एंड हेडेक होगा। साथ ही साथ अगर बहुत टाइम से कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो आपको एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लेना चाहिए। एंड सबसे मेन पॉइंट मैं फिर से बता रही हूँ कि ये दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बहुत ही डेडली होता है एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। तो अपने मेंटल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, जितना हो सके उतना अपने इमोशंस को स्टेबल रखिएगा। एंड इमोशनली जितना आप स्टेबल फील करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब अगर हो सके तो सिल्वर ग्लास में आप पानी पीजिए, चांदी के ग्लास में पानी पीजिए, तो आपको थोड़ा अच्छा फील होगा। एंड मेडिटेशन करिए, म्यूज़िक सुनिए, मतलब बेसिकली अपने मन को बहुत काम रखिएगा, वरना प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपका हेल्थ वाइज एंजाइटी इश्यूज़ हो सकता है, एंड आपका मन बहुत उदास रह सकता है। तो अपने इमोशंस का बहुत ध्यान रखेगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से टॉरस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से टॉरस एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। लेट्स सी फॉर वर्गो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो वर्गो आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिव निकले हैं, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में सब कुछ मैनेज हो जाएगा। क्योंकि एम्परर का कार्ड आया है, दो किंग एंड क्वीन एंड दो क्वीन एंड एक किंग का भी कार्ड निकला है, तो मतलब कोर्ट कार्ड्स भी निकले हैं एंड एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं निकला है। तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, एक भी नेगेटिव पॉइंट है ही नहीं, कुछ भी बुरा बोलने के लिए है ही नहीं, सब कुछ आपके लिए अच्छा ही अच्छा होगा। आपके सारे काम बिजली की रफ्तार से होने शुरू हो जाएंगे। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो किंग एंड क्वीन का ही कार्ड आ गया, उसमें भी कप्स का कार्ड, मतलब इमोशनली स्टेबिलिटी वाला कार्ड। तो आपका रिलेशनशिप वाइज भी बहुत आप खुशी भरा एटमॉस्फेयर फील करेंगे, एक सुकून, एक शांति महसूस करेंगे। आपको ये मतलब सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो मतलब करियर वाइज भी एम्पायर का कार्ड है तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, दो क्वीन का कार्ड, एक किंग का कार्ड, तो करियर वाइज भी कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। हेल्थ भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 3 वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, एम्परर का भी कार्ड आया है, तो मतलब फायर एलिमेंट है, मतलब 4 कार्ड्स फायर एलिमेंट वाले आए हैं, वाटर एलिमेंट के भी 2 कार्ड्स हैं, तो एक बैलेंस भी रहेगा आग और पानी का, तो एक भी पॉइंट नेगेटिव नहीं है। सो ओवरऑल आई कैन से वर्गो वेरी मच फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू।
करियर वाइज अगर देखें तो फर्स्ट कार्ड ही 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। आप अपने नया घर में शिफ्ट हो सकते हो, नया खुद का घर खरीद सकते हो, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी बहुत इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो, स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले हो। अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग इन द सेंस फिजिकली तो आप खूबसूरत होंगे ही, बट इंटेलेक्चुअली मेंटली भी आप सबको इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे कि ये बंदा या बंदी बहुत होशियार है, बहुत ज़्यादा मतलब करिज्मेटिक है, करियर वाइज उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, तो लोग आपकी बहुत प्रशंसा करेंगे, बहुत तारीफ़ करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, अगेन किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है, तो ये कार्ड्स मतलब करियर वाइज कोई इश्यूज़ आ ही नहीं सकते। आप हर एक सिचुएशन से इजीली टैकल कर लोगे, निकल जाओगे, कोई भी इश्यूज़ आने ही नहीं दोगे। एम्पायर का कार्ड आया है, तो पूरा एम्पायर जैसे आप संभाल रहे हो, उतना आपके पास नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी, सक्सेस सब कुछ रहेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो अगेन आपके सारे काम एकदम बिजली की रफ्तार से होने शुरू हो जाएंगे। आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, एक रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो वेरी मच फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो जो लोग बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे, ये वीक में शादी फिक्स होने के बहुत हाई चांसेस हैं, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल अबाउट सेलिब्रेशन एंड मैरिज। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो अगेन आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव रहेगी, आपका मतलब करिज्मेटिक नेचर एंड आपका फिज़िकल अपीयरेंस आपको इजीली आपका पार्टनर से मतलब आप इजीली लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे एंड आपकी तारीफ़ भी बहुत करेंगे। मतलब बेसिकली अगर कहा जाए तो लोग आपके दीवाने होंगे ये पूरे वीक। क्वीन ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है, अगेन किंग एंड क्वीन का कार्ड आ गया है, तो आपके लिए डिवाइन काउंटर पार्ट का ही कार्ड आ गया। आपका फ्यूचर पार्टनर, आपका सोलमेट बोल सकते हो या फिर फ्यूचर स्पाउस भी बोल सकते हो। तो मतलब आपका मतलब किंग एंड क्वीन मेल एंड फीमेल ही आ गया, तो एंड वो भी कप्स का कार्ड, तो मतलब आपको एक सुकून शांति महसूस होगी, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल महसूस करेंगे। ओनली थिंग इज़ कि एम्पर का कार्ड आया है, तो थोड़ा बहुत आप अपने करियर पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हो, या फिर थोड़ा ज़्यादा अगर 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 आपने अपने सक्सेस को अपने सिर पे चढ़ने दिया तो वो थोड़ा सा इश्यूज़ हो सकता है, या फिर थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है आपके एंड आपका पार्टनर के बीच में, बट नथिंग सीरियस, कोई ऐसे मेजर इश्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स इज़ लव इज़ इन द एयर, तो मतलब आपका बहुत ही पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा, लॉयल रिलेशनशिप रहेगा। तो इसलिए ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से वर्गो अ वेरी मच फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, अगर आपका करियर इतना अच्छा है, रिलेशनशिप इतना अच्छा है, तो ऑब्वियसली हेल्थ भी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि जो इंसान मन से खुश रहता है उसका हेल्थ नेचुरली अच्छा ही रहता है। प्लस उसमें भी क्या है, 4 वॉन्ड्स के मतलब 3 वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, मतलब फायर एलिमेंट एंड एम्पर का कार्ड, ये भी फायर एलिमेंट ही दिखाता है। तो 4 फायर एलिमेंट वाले कार्ड्स आए हैं, तो एनर्जी और एंथुजियाज्म भी बहुत रहेगा। बट एंड सी 2 कप्स के भी कार्ड आए हैं, तो वाटर एलिमेंट भी मैनेज हो गया। ओनली थिंग इज़ कि आपको थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, बैक इशू रह सकता है, नीज़ में पेन रह सकता है, ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि घुटने का दर्द रह सकता है एंड हेडेक भी रह सकता है। एंड बाकी बस अपने थोड़ा डाइट का ध्यान रखेगा, नथिंग सीरियस। तो फायर एलिमेंट इतना ज़्यादा है तो थोड़े बहुत क्या है, एसिडिटी इश्यूज़ हो सकते हैं, बट नथिंग सीरियस। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से वर्गो ओवरऑल अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉर्न के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा जाएगा। सो कैप्रिकॉर्न आपके कार्ड्स आए हैं द वर्ल्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्पोर्ट्स, द एम्परर एंड द हर्मिट। तो कैप्रिकॉर्न जैसा कि आप खुद देख रहे हो, आपके लिए फर्स्ट कार्ड ही द वर्ल्ड का निकला है, एम्परर का कार्ड निकला है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है। तो मतलब 4 कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। रिलेशनशिप वाइज थोड़े इश्यूज तो आपको फेस करने पड़ेंगे नो डाउट, क्योंकि ये 3 कार्ड्स की एनर्जी ज़्यादा नेगेटिव आई है, तो ये एक अपनी एनर्जी दिखाएंगी तो ज़रूर ही दिखाएंगी। बट फिर भी मैं वो भी मैं आपके लिए अच्छा ही क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही द वर्ल्ड का आया है, तो ये एक कार्मिक कंप्लीशन दिखा रहा है। तो मतलब जो भी
चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, जो भी आपके लिए अच्छा नहीं है, यूनिवर्स आपसे वो सब कुछ मतलब आपका एक कार्मिक फेज़ ख़त्म हो रहा है, अभी ये आपका कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है। वो सारे टॉक्सिक पीपल, वो सारे फालतू लोग आपकी लाइफ़ से निकल जाएँगे एंड आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ आगे होंगी, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड सारे विशेज़, सारे डिज़ायर्स फुलफ़िल करता तो है ही, साथ ही साथ टॉक्सिक एनवायरनमेंट को भी क्लीन अप कर लेता है। आपके लिए 4 ऑफ वांड्स का कार्ड निकला है, तो एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रह सकता है, किसी बात को आप सेलिब्रेट कर सकते हो। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो करियर वाइज एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नया जॉब लग सकता है, या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, या फिर आपका बहुत टाइम से अगर कहीं पर पैसा अटका हुआ था वो आपको वापस से मिल सकता है। बट द ओनली प्रॉब्लम इसके 2 ऑफ स्वॉर्ड्स भी निकला है एंड थोड़े बहुत रिलेशनशिप वाइज इश्यूज आएंगे, क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्परर एंड हर्मिट। हर्मिट का कार्ड लोनलीनेस एंड ये सब दिखा रहा है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी मतलब सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी दिखा रहा है। एम्परर का कार्ड घमंड दिखा रहा है, ईगो दिखा रहा है। तो मतलब थोड़े बहुत इश्यूज तो आएंगे। सो ओवरऑल आई विल से कैप्रिकॉन पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर देखा जाए तो करियर वाइज तो चांदी ही चांदी रहेगी। क्यों? क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, तो आपके सारे विशेष, सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी जो भी चाहिए आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे कोई भी चीज़ नहीं होगी कि आपने चाही और वो आपको ना मिले, आपको सब कुछ मिलेगा जो भी आपकी विशेज़ हैं। आपको गुड लक का इतना सपोर्ट है कि आप मेहनत कर रहे हो 1 रुपये का एंड आपको सक्सेस मिलेगा 1000 रुपये का, मतलब इतना गुड लक का आपको सपोर्ट है। 4 ऑफ वॉन्ड्स से तो अगेन एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रहेगा। आप अपना खुद का नया घर भी खरीद सकते हो, या फिर नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, या फिर अपने नए घर में शिफ्ट हो सकते हो। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आप मतलब आपको नया जॉब लग सकता है, या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है। मतलब पैसा भी आपको बहुत आता रहेगा। फाइनेंशियली आपको कोई इश्यूज फेस नहीं करने पड़ेंगे। बट क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है, तो थोड़े बहुत आपको क्या है, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। पास्ट में आपके साथ जिसने बुरा किया है उसके लिए आपने ग्रजेस भी पाल कर रखे हैं। तो अभी आपका टाइम अच्छा आ रहा है, तो अभी आपका माइंडसेट ऐसा रहेगा कि चलो अभी मेरा वक्त आ गया, अभी देखता हूँ मैं सामने वाले को। क्योंकि आपने क्या है, सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है आपकी मन ही मन, एंड आपने ग्रजेस भी बहुत होल्ड करके रखे हैं, मन में बहुत खुन्नस भर के रखी है। एंड एम्परर का कार्ड भी यही दिखा रहा है कि अभी आपका टाइम बहुत अच्छा है, आपके पास नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ है। तो आप क्या है, जिसने अभी आपके साथ बुरा किया है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील कर रहे हो, उसको आप बहुत ईगो दिखाकर बात करोगे, एंगर इश्यूज भी आपको बहुत होंगे। सामने वाले को मतलब बेसिकली आप नीचा दिखाकर ही बात करने वाले हो, जिसने भी आपके साथ गलत किया है। हर्मिट का कार्ड आया है, तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड फील्ड में हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, तो उनको भी बहुत नेम, फेम, सक्सेस मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा। तो करियर वाइज तो कोई इश्यूज़ नहीं होगा, उल्टा लोग आपको एज अ मेंटोर की तरह ट्रीट करेंगे, आपके पास अपने प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉन ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज थोड़े बहुत इश्यूज आएंगे। वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट कार्ड भले ही द वर्ल्ड का निकला है, बट द वर्ल्ड ये भी दिखाता है कि मतलब ये कार्मिक फेज ख़त्म हो रहा है, कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है। आप मतलब देख रहे हो ना ये सर्कल, तो मतलब ये आपका कार्मिक फेज ही है। एंड आपका मतलब कार्मिक साइकिल जो भी अभी तक आपका बहुत टाइम से आप किसी चीज़ में अटके पड़े थे, किसी इंसान के साथ फंसे पड़े थे, कोई रिलेशनशिप आपको बहुत टॉक्सिक फील हो रहा है, बट आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप मतलब कह भी नहीं पा रहे हो, सह भी नहीं पा रहे हो, निकल भी नहीं पा रहे हो रिलेशनशिप से, वो ये वीक में सब दी एंड हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म होकर ही रहेगा। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपको ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत होंगे, आप किसी के ऊपर इजीली भरोसा भी नहीं कर पाओगे। आप मतलब मन ही मन अंदर से ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो हर किसी को लेकर। मतलब अगर आपसे कोई कुछ बात भी करने आ रहा है तो भी आप सस्पिशियस हो रहे हो कि ये क्यों मिलने आया है, ये क्यों बात कर रहा है, इसने मुझसे क्यों दोस्ती की, इसका क्या हिडन एजेंडा होगा। तो मतलब ऐसे नेगेटिविटी वाली सोच बहुत रहेगी आपकी। तो ये भी थोड़ा इश्यूज़ क्रिएट करेगी, आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़े भी बहुत हो सकते हैं, क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, एंगर इश्यूज़ बहुत है आपके मन में, एंड अपना ग्रजेस भी बहुत पाल कर रखे हैं। तो पास्ट में अगर आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है, तो आपका माइंडसेट अभी ये वीक में ऐसा है कि पास्ट में आपने ऐसा किया था मेरे साथ, अभी मैं भी आपके साथ ऐसा ही करूँगा। तो आपने ग्रजेस बहुत पाल कर रखे हैं। जो लोग अगर शादी के लिए ट्राई कर रहे थे,
तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये वीक में आपकी शादी फिक्स होने के बहुत हाई चांसेस होंगे, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स एक सेलिब्रेशन वाला कार्ड भी है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ भी है। एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो जो लोग बहुत टाइम से सिंगल थे उनके लिए भी एक फ्रेश स्टार्ट है। आप जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आपका एंटर कर सकता है, कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। बट द एम्परर का कार्ड आया है, तो क्या है, आपको अपने एंगर इश्यूज़, अपने ईगो इश्यूज़ पर थोड़ा काम करना पड़ेगा, कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि अभी आपका वक्त अच्छा चल रहा है। करियर वाइज आपके पास पैसा है, नेम फेम फॉर्चून है, तो आप किसी को कुछ समझ नहीं रहे हो। एंड अपने पार्टनर को क्या है, आप नीचा दिखाकर भी बात करोगे कि आई एम समथिंग, आई नो एवरीथिंग, आपका ओपिनियन मैटर नहीं करता, मतलब आप समझ रहे हो ना कि घमंड किसको बोलते हैं। तो ऐसा ये सारे इश्यूज़ आपके रिलेशनशिप में आ सकते हैं, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं उस बात को लेकर। एंड हर्मिट का कार्ड आया है, तो ये एक लोनलीनेस ही दिखाता है, सैडनेस ही दिखाता है। मतलब आसपास हज़ारों लोग हैं तो भी आपको मन ही मन अंदर से एक अकेलापन महसूस होता रहेगा कि मेरा अपना तो कोई है ही नहीं। सो ये सारे इश्यूज़ आएंगे। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैप्रिकॉन एवरेज टू मतलब एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखें तो आपको एनर्जी और एंथुजियाज्म तो रहेगा, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, एम्पर का कार्ड आया है, तो ये भी एनर्जी दिखा रहा है, मतलब फायर एलिमेंट दिखा रहा है। बट प्रॉब्लम कहाँ रहेगा कि आपको अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना होगा। माइनर सा हेडेक रह सकता है, साथ ही साथ आपको आँख से प्रॉब्लम भी हो सकता है, मतलब आई साइट रिलेटेड इश्यूज़ भी रह सकते हैं, हेडेक रह सकता है, नीज़ में पेन रह सकता है। एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, अपने ब्लड प्रेशर का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये वीक में लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, तो आपका मेंटल हेल्थ भी थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। तो अपने मन को जितना हो सके उतना खुश रखने की कोशिश करिएगा। आपके जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं ना, तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि एक पेन एंड पेपर लीजिए एंड उस पर सारे अपने नेगेटिव थॉट्स लिख डालिए एंड उसको डायरेक्ट जला ही दीजिए। पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव थॉट्स को एक पेपर पर लिखिए एंड डायरेक्ट जला दीजिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। एंड अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखेगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉन एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से कैप्रिकॉन ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for Earth Science. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, Candle Healing, Spellcasting and Tarot consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.